गुरमीत चड्ढा साहब, क्या बाजार के लिए भी वाकई में पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन है? हाँ, इंक्रीमेंटली पॉजिटिव है अनिल जी। और देखिए कितना काम और कंपोजर है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। बॉन्ड यील्ड्स देखिए इंडिया की कितनी स्टेबल रही हैं। आप इसको कंपेयर करिए यूएस बॉन्ड यील्ड से, जो कि सबसे सेफ हेवन माना जाता है। बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी 6-7 पैसे नीचे गिरी है, तो इसका मार्क टू मार्केट इम्पैक्ट बैंक के ट्रेजरी गेंस में भी देखने को मिलेगा। ऑलरेडी पिछले एक क्वार्टर में 30-40 पैसा की सॉफ्टनिंग हुई है, और बॉन्ड यील्ड अगर लोअर रहता है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग बिना रेट कट के भी थोड़ा सा रेट कट तो मार्केट को मिला है कि अगर जब आप एक्सटर्नल अपने फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज करते हैं, इन्फ्लेशन अच्छे से मैनेज करते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स बिल्ड हो रहे होते हैं, करेंसी स्टेबल होती है, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट सिस्टम पे बहुत बड़ा आता है। और मैं कहता हूँ आरबीआई और उसकी पूरी टीम डिज़र्व करती है बेस्ट बैंकर का अवार्ड, और बहुत बहुत अच्छी पॉलिसी थी। मैं इसका जो इम्पैक्ट है, जैसे मैंने बोला, मैं देखना चाहूँगा पीएसयू बैंक्स पे, कुछ एनबीएफसीज़ पे थोड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, उसको डाइसेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने दोबारा अनसिक्योर्ड लोन्स को लेके कुछ पॉकेट्स पे कंसर्न दिखाया है। पास में भी उन्होंने दिखाया था, जैसे गोल्ड फाइनेंस से रिलेटेड था, आईपीओ फंडिंग से रिलेटेड था, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर से रिलेटेड था। दूसरा, थोड़ा सा फोरक्लोजर चार्जेस में और ट्विकिंग करी है, जो स्पेशली जो फ्लोटिंग रेट लोन है। तो एनबीएफसीज़ पे थोड़ा सा हमें डिफ्रेंशिएशन अब करना पड़ेगा कि किस एनबीएफसीज़ जो है वो आरबीआई के राइट साइड में है। और काफ़ी सारी एनबीएफसीज़ अभी लिस्ट भी होनी है, जैसे अभी बजाज हाउसिंग हुआ है, एचडीबी फाइनेंशियल का लिस्टिंग है, क्योंकि वो प्रीमियम लेयर एनबीएफसी है जो आरबीआई चाहता है कि मार्च तक लिस्ट हो। तो ये मैं देखना चाहूँगा। बट ओवरऑल जैसा मैं बोल रहा हूँ, पीएसयू बैंक्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस लेवल पे। सारे फैक्टर्स जो हैं उनके फेवर में आ रहे हैं। गुरमीत जी से भी जाने उन्हें कब रेट कट की उम्मीद है? गुरमीत सर, आपका क्या मानना है, कब से होंगी? डेटा डिपेंडेंट होगा अनिल जी। और एक अच्छा इनपुट जो आरबीआई गवर्नर ने दिया, वो उन्होंने खारिफ सोइंग के बारे में बात करी, सॉइल मॉइस्चर के बात करी, रूरल रिकवरी के बारे में बात करी। तो मुझे लगता है वो एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है। मुझे लगता है कि दिवाली के आसपास अगर रूरल रिकवरी देखने को मिलती है और ओवरऑल इन्फ्लेशन, स्पेशली जो फूड इन्फ्लेशन है और इनपुट कॉस्ट है, उस पर अगर थोड़ा कंट्रोल होता है तो दिसंबर में रेट कट होना चाहिए। और मैं ये भी चाहूँगा कि आरबीआई ये भी नहीं चाहेगा कि वो बहुत बिहाइंड द कर्व हो, क्योंकि ग्लोबली रेट कट साइकिल स्टार्ट हो गई है और थोड़ा सा सॉफ्टनिंग है ग्रोथ में। आप जीएसटी का कलेक्शन देखिए, गवर्नमेंट का भी स्लो डाउन है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। आपको अभी अर्निंग स्टार्ट होगा अनिल जी, वहाँ पे भी स्लो डाउन दिखेगा। एफएमसीजी कंपनी ने ऑलरेडी बात करी है इस बारे में। तो मेरा ये मानना है कि बहुत बिहाइंड द कर्व हो जाएगा फरवरी मार्च। और मैं भी चाहूँगा, मैं जाजू जी से अग्री करूँगा कि दिसंबर में ही रेट कट आए। इक्विटी मार्केट में अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव करने की जरूरत है, चड्ढा साहब जरा बताएं आप। तो मैं अग्री करूँगा कि एक तो मैं बहुत समय से बोल रहा हूँ, इनफैक्ट हमारी अनिल जी जब चर्चा हुई थी तब 10 ईयर बॉन्ड 7.25 पे था, अभी 6.75 के आसपास है। तो पिछले अगर आप किसी ने 8 महीने साल पहले भी लगाया होगा तो उसका भी डबल डिजिट रिटर्न है बॉन्ड में, शायद निफ्टी के बराबर ही होगा। दूसरा, मुझे लगता है थोड़ा एलोकेशन गोल्ड के लिए भी करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि थोड़ा मल्टी एसेट अप्रोच रखिए। जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ है, डॉलर थोड़ा वीक होगा तो यूजुअली स्ट्रांग होता है कमोडिटीज़ के लिए। पीएसयू बैंक्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा रूरल रिकवरी पे भी फोकस करना चाहूँगा। ह्यूंडई आईपीओ एक थोड़ा सा ऑटो स्टॉक्स में जान ला सकता है, थोड़ा सा करेक्शन आया है ऑटो स्टॉक्स में। और ह्यूंडई का आप ग्लोबली देखिए तो 5 या 6 का पी होता है, तो वो होप करेंगे कि इस आईपीओ से इस रिकॉर्ड को बदलें। तो मैं थोड़ा सा ऑटो, स्पेशली जो 4 व्हीलर कंपनी जहाँ पे करेक्शन अच्छा है, एमएनएम ने हालांकि बहुत अच्छा किया है, नंबर 3 स्पॉट पे आ गया है। टाटा मोटर्स में थोड़ा करेक्शन आया है, तो थोड़ा ऑटो स्टॉक्स पे निगाह रहेगी। और कुछ हद तक मैं चाहूँगा थोड़ा जो बाकी पीएसयू पैक है, डिफेंस स्टॉक्स हैं, रेलवे स्टॉक्स हैं, 20-25-30% करेक्शन आया है। और जो डिफेंस इन्वेंट्री है अनिल जी, वो लगभग 30-40 साल के लो पे है, क्योंकि इतनी जगह रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो हो सकता है आपको फ्रेश ऑर्डरिंग भी दिखे डिफेंस में। और एक जो हम ऑफसेट क्लॉज है उसमें भी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट करीबन 50-60 हज़ार करोड़ है। तो डिफेंस में अच्छा अपॉर्चुनिटी है सिलेक्टिवली। रेलवे स्टॉक्स में बहुत अच्छा करेक्शन आया है, तो यहाँ पे हम पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक्सपोजर बनाया जा सकता है।